नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने कल अपने मन की बात में कहा कि भारत के पहले संविधान संशोधन के जरिए लोगों के अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना गया। मैं यह सुनकर बड़ा खुश था कि प्रधानमंत्री को आज अभिव्यक्ति की आज़ादी याद आ रही है। नरेंद्र मोदी को अभिव्यक्ति की आज़ादी याद आ रही है। यह आज़ादी तब याद आ रही है जब वो तमाम सारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षकों की जवान पर ताले लगवाते हैं, उन्हें सील कराते हैं, उनके यहाँ छापे पड़वाते हैं, उन पे कार्रवाई करते हैं, उनकी नौकरियां छीनते हैं और उनके घर छीनते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कमोबेश वही स्थिति दिखाई देती है कि नरेंद्र मोदी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बात कर रहे हैं, उसके संवैधानिक हक की बात कर रहे हैं। जो शख्स खुद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनता हो और मदारी की तरह से ड्रामा दिखाता हो। हमने आपने देखा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जाकर के HAL की फैक्ट्री में, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बनाई फैक्ट्री है HAL, उस HAL में जाकर के वहां पर बने तेजस विमान पे बैठकर यात्रा करी और बादलों में हाथ हिला के पता नहीं किसको वो हेलो कर रहे थे। शायद देवी देवता उन्हें नजर आते हैं, उन्हें वो हेलो कर रहे थे, या कोई एलियन नजर आया होगा उसे कर रहे होंगे या उसको दिखा रहे होंगे। बहरहाल उसको वो सब किए, पूरा ड्रामा किया। वहीं पर भारत के लिए, भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए युवक का 100 पहुंचा था, उसे सलामी देनी थी और वहां से चंद दूरी पर था। वहां प्रधानमंत्री ने जाना मुनासिब नहीं समझा, उसको एक श्रद्धांजलि के शब्द बोलना मुनासिब नहीं समझा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री वहां पर गए और उन्होंने उन्हें सलामी दी। लेकिन नरेंद्र मोदी को भारत के लिए शहीद होने वाला, राजौरी कश्मीर में भारत की रक्षा करते हुए शहीद होने वाला नहीं दिखाई दिया। उन्हें बादलों में बाय बाय टाटा टाटा करते दिखाई दे रहा है। तो कमोबेश वह व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तब आता है कि स्वतंत्रता होती क्या है, इसका कोई मायने होता है क्या। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से परफेक्ट राजनीतिक दल नहीं है, 100% नहीं है। उसमें भी तमाम कमियां हैं, तमाम सारे उसमें भी नेता हैं जो तमाम तरह से गलत हैं, चाहे वो चारित्रिक हो चाहे दूसरी तरीके से। लेकिन बहुतायत में वहां पर बहुत सारे अच्छे नेता हैं और वो किस तरीके से राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा करते हैं, सामाजिक समानता की रक्षा करते हैं, किस तरह से जातिगत लैंगिक भेदभाव से दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की लीडरशिप, यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी नेहरू परिवार, वो परिवार किस तरीके से सबकी समानता की बात करता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, यह वो दल है जो हर व्यक्ति का गला घोटने की बात करता है, कहता है कि इस जाति का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। कल तेलंगाना में एक रैली को संबोधित कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और वहां क्या कहते हैं कि मुसलमानों को ये आरक्षण और ये नहीं मिलना चाहिए, वो संविधान के खिलाफ है। तो साहब, मुसलमान होने के आधार पर आज तक कभी किसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। आरक्षण जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति के आधार पर है और पिछड़ी जाति के आधार पर है। और जो पिछड़ी जातियां, चाहे मुसलमानों की हो, चाहे सिखों की हो, चाहे जिसकी हो, वो यदि आती हैं उसमें तो उन्हें आरक्षण मिलता है। यानी झूठ बोल करके आप यह बताने की कोशिश करते हैं। मैंने आज एक विज्ञापन देखा अखबारों में कि साहब अरविंद केजरीवाल पंजाब से तीर्थ यात्रियों का जत्था रवाना करेंगे। साहब, तीर्थ यात्रा कराना क्या सरकार का काम है? सरकार का काम है हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छे जीवन की व्यवस्था करना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, अच्छा वातावरण देना,
कानून व्यवस्था देना और सभी को एक बेहतर जीवन के लिए, बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना, देश का भविष्य सुरक्षित बनाना, उसको मजबूत बनाना। जो काम पंडित नेहरू ने किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, लाल बहादुर शास्त्री ने किया, राजीव गांधी ने किया, मनमोहन सिंह ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, नरसिम्हा राव ने किया, कमोबेश उस तरह से सोचने की जरूरत है। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज बात होती है कि हम ये मंदिर बना दे रहे हैं, हम ये कर दे रहे हैं, हम इस धर्म के यज्ञ कर ले रहे हैं। तो साहब, यदि यही कराना होता तो फिर पंडितों की जरूरत नहीं है, उनको बंद कर दिए, खत्म कर दी। ये धर्म संस्थानों की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है किसी उस तरह की संस्था की जो सनातन धर्म या और वैदिक धर्म की बात करते हैं, किसी मुस्लिम धर्म की बात करते हैं या सिख धर्म की बात करते हैं। आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, उन्हें नमन करते हुए मैं यही कहता हूं कि सीखना चाहिए गुरु नानक देव जी से। उन्हें पैसा मिला था व्यापार करने के लिए, उन्होंने कहा नहीं, पहले भूखे को भोजन कराएंगे, किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए, व्यापार होता रहेगा। ये सोच सरकार की होनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर व्यक्ति कोई भूखा न रहे, कोई व्यक्ति ऐसा न रहे जिसके हाथ में काम ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा ना हो कि उसको उसकी जरूरत की चीजें पूरी ना हो, उनके लिए काम करने की जरूरत है। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी अपने पूंजीपति मित्रों के लिए काम करते हैं। 60 साल पहले जब उत्तराखंड में टनल बनाने की बात उठी थी, तब पर्यावरणविदों की रिपोर्ट आई कि साहब, यदि ये टनल बनाई जाएगी तो उससे ये प्राकृतिक त्रासदी होगी। उस बात को समझते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसे रोक दिया और उसने अलग से यमुनोत्री के लिए सड़क बनाई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र गौतम अडानी के लाभ के लिए किया क्या? वो टनल की परमिशन दी जो पर्यावरण के विपरीत थी। नतीजतन हमारे 41 लोग पिछले 15-20 दिन से, आप सोचिए, मौत के मुंह में फंसे हुए, उन्हें निकाल नहीं पा रहे हैं। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जो बड़े बड़े दुनिया को फतह कर लेने की बात करते हैं, विश्वगुरु बनने की बात करते हैं। उनकी यह दशा है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और अडानी को तो मजा आ रहा है, उनका तो कुछ जा नहीं रहा है क्योंकि कोई उनका नाम नहीं लेता है। तो कमोबेश इस तरह की स्थिति हो कि जब आप उन पूंजीपतियों के लाभ के लिए देश को असुरक्षित कर दें, देश के नागरिकों को असुरक्षित कर दें और आप प्राकृतिक संपदाओं के दोहन के लिए पर्यावरण को खत्म कर दें। आखिर आज तमाम सारे लोग तमाम रोगों से ग्रसित हैं। जब उनसे बात करता हूं तो उनकी लाइफ स्टाइल की समस्याएं आती हैं, तमाम चीज़ें उन्हें नहीं मिल पाती हैं क्योंकि सरकार को जो करना चाहिए वो कर नहीं रही है, वो दूसरे कामों में व्यस्त है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश का ही मैं किस्सा एक देख रहा था कि जौनपुर में एक युवक को, दलित युवक को पीटा गया, उसके बाद उसे पेशाब पिलाई गई और न जाने क्या क्या उसके साथ कुकृत्य किए गए, उसकी भौहें छील दी गई। कल्पना करिए, इस तरह की घटनाएं हो रही, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि विभूति पटेल नाम की वो बिजनेस वूमेन जिसे नरेंद्र मोदी सम्मानित करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी है, उससे उसका दलित कर्मचारी अपनी सैलरी मांगता है तो उसको वो पिटवाती है, जूते चटवाती है। इस तरह की स्थिति है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने दलित सम्मान की यात्रा शुरू की, उसके संवाद की यात्रा शुरू की। जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अजय राय, उन्होंने ये किया तो उससे तकलीफ किसको हो गई? भारतीय जनता पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को। ये काम तो बहुजन समाज पार्टी को करना चाहिए था कि दलित सम्मान संवाद स्थापित करने चाहिए थे। कैसे हम उन सबको बराबरी की श्रेणी में लेके आए? क्यों ये जाति के, धर्म के भेदभाव? इसीलिए तो राहुल गांधी कहते हैं कि जातिगत जनगणना और उसके बाद में सर्वे की जरूरत है। जब हम ये सब करेंगे तभी हम उन्हें सामाजिक न्याय दे पाएंगे। सामाजिक न्याय देना
आज देश की सबसे बड़ी जरूरत है और उसके लिए काम करने की जरूरत है। तो उस सामाजिक न्याय की परंपरा को हमें कैसे स्थापित करना है, इसके लिए करना है। हमें जाति और धर्म से ऊपर उठ के काम करना है। हमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं घुमाने हैं, हमें तीर्थ यात्राएं नहीं करानी है, क्योंकि सरकार का काम ये नहीं है। सरकार का काम है हर व्यक्ति को बेहतर जीवन देना और वही संकल्प लेकर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में काम कर रही है। वो किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं छीनती है, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्ष लेती है। कांग्रेस में रह के आप बुराई कर लीजिए राहुल गांधी की, फिर भी आप सुरक्षित होते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए एक शब्द बोल दीजिए तो क्या होता है, किसी से पूछ लीजिए। इसीलिए जनता ने उन्हें पनौती कह के संबोधित किया। और जब राहुल गांधी ने पूछा जनता से पनौती क्या है, याद है? हाँ, क्या पनौती? पनौती पनौती वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया है। तो उन्होंने कहा मोदी, यानी मोदी को जनता ने नाम दे दिया पनौती। तो साहब वो देश की पनौती है, इस पनौती से कैसे निपटेंगे ये आपको देखना है। क्योंकि जो हत्यारे हों, बलात्कारी हों और न जाने क्या क्या करते हों, तो उनके लिए आप समझ सकते हैं कि वो कौन है। तो आपको किसके साथ खड़ा होना है, फैसला आपको करना है। जय हिंद।